नमस्कार, आप सभी। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। जैसे कि आपने आज थंबनेल में देख लिया होगा कि एक भाई ही बहन ही है जो भाई को बचा सकती है सेक्शन 498 ए मेंटेनेंस डीवी जैसे केसेस से, क्योंकि इन सब केसेस की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। मैं बात सिर्फ झूठे मुकदमे कर रहा हूँ, जिन्होंने सही किया है या फिर सच के केस किए हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन जिन्होंने झूठे किए हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो सिर्फ और सिर्फ बिना किसी गलती के वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के वजह से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। तो थोड़ा सोच समझ कर शादी करिएगा, क्योंकि शादी करने का मतलब ये नहीं है कि शादी कर ली और घर में बहू आ गई तो जैसे हम रहेंगे वैसे रह लेगी। अब ज़माना पलट चुका है, बदल चुका है। हो सकता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार से गलत महिला अगर आपके घर में आ गई है तो वो आपको और आपके परिवार को पूरे को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा दे, और चक्कर तो सही सही है लेकिन कटघरे में खड़ा कर दे आपके लिए। तो आप बहुत समझकर अपना फैसला लें, शादी बहुत सोच और समझदारी के साथ में करें। सबसे पहली बात, जैसे जिस तरीके से आप आजकल के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, सेक्शन 498 ए मेंटेनेंस डीवी, ये सब कुछ झूठ के आधार पर लगा दिए जाते हैं और उसके बाद जो है वो उसको लड़ते हैं। और लड़ने के दौरान जो पति का जो मेंटल जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाता है। साथ साथ में उसके परिवार के, जिनका बिल्कुल कोई कसूर नहीं है, 498 जैसे केस में बहन, भाई, पापा, उसकी मम्मी, सब परिवार का जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों का नाम दे दिया जाता है। और इस गलती को करते समय पत्नी एक बार ये नहीं सोचती है कि मुझे उस घर में जाना है या फिर नहीं जाना है, क्योंकि वो ये सोचती है कि मुझे इनको बस किसी प्रकार से मेंटल टॉर्चर करना है, ताकि टॉर्चर जो होंगे तो इन पर प्रेशर बनेगा, और प्रेशर बनेगा तो हो सकता है कि ये जो बात जो मेरा पैसा खर्च हुआ शादी का वो पैसा सब कुछ वापस मिल जाए। क्योंकि मोस्टली कॉमनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये वर्डिक्ट कहा गया है कि ये लीगल जो है टेररिज्म की तरह काम कर रहा है। मतलब महिलाएं जो हैं वो इसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं कि जिस समय उनको लगता है कि मुझे इस घर में रहना ही नहीं है तो वो 5-6 केस लगा कर डाल देती हैं, जिससे कि पति के परिवार पर जो है वो पूरा प्रेशर बन जाता है। और प्रेशर के दौरान चलते हुए वो मनमानी रकम अपने वसूलती हैं ससुराल पक्ष से, और उस दौरान जो है ये सोचते हैं कि हमें फैसला कर लें और पैसा मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें अगर आपके साथ में हो रही हैं या फिर आपके मन के अकॉर्डिंग, मतलब जो वो बात मैं जो कह रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग हाँ वाकई यही है, क्योंकि कहीं ना कहीं झूठे केसेस करे गए हैं और अब जो है वो पैसा की डिमांड कर रही है कि सेटलमेंट के नाम पर हमें इतना लाख रुपए चाहिए। तो ये समझ लीजिए कि इस तरीके की जो चीज़ें आपके ऊपर मुकदमे जो करे हैं, केसेस करे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि मेंटल प्रेशर बनाया जा सके। अब इन सब चीज़ों के लिए निपटना कैसे है वो भी समझ लीजिए, क्योंकि मेंटल प्रेशर बनाना यानी कि जितना मेंटल प्रेशर उतना पैसा आपसे निकाला जाएगा। तो आप इस प्रेशर को पहली बात तो अपने माइंड पर लेने मत दीजिए, मतलब हावी ना हो जाए आपके ऊपर प्रेशर। दूसरा, इसके लिए बचने के लिए क्या करें? बचने के लिए अगर आपके ऊपर केस किए हैं 498 ए मेंटेनेंस डीवी जैसे, तो इसके लिए सबसे पहला रास्ता ये कि आपकी बहन, मतलब बहन एक अपने भाई को बचा सकती है कि घर में जब बहू रही हो, मतलब आपकी भाभी रही हो, तो आपके घर में उसने भी कुछ ना कुछ ऐसे काम किए होंगे जिस वजह से घर में घरेलू हिंसा हुई होगी। तो अगर आपका भी इस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं कि घरेलू हिंसा उसने करी है, घर में बात बात पर झगड़ा करना, मारपीट करना या गाली गलौज करना, इस तरह की चीज़ें हुई हैं, तो बहन भी अपने भाभी के खिलाफ जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करा सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज सिर्फ बहू करा सकती है। आप पत्नी, मतलब जो पत्नी है, पत्नी ही करा सकती है, बहन भी करा सकती है, माँ भी करा सकती है, और भी लोग हैं जो महिलाएं करा सकती हैं, क्योंकि ये डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए बनाया गया है। अब महिला के नज़र से अगर देखा जाए कि भाई पत्नी जो है वो महिला है, तो बहन भी उसमें फीमेल है, वो भी महिला है, माँ भी महिला है, तो माँ के अकॉर्डिंग भी वो सब चीज़ें की जा सकती हैं। और भी सारे हैं। अगर वो उसने लगता है कि वाकई उसने केस इसी वजह से करे हैं कि मेंटल प्रेशर बनाने के लिए, परेशान करने के लिए, हरास करने के लिए, तो बहन भी अपने भाई के एवज में, मतलब भाई को बचाने के लिए, हो सकता है कि वो भी भाभी या भाभी के परिवार वालों पर केस कर सकती है। ये आपका लीगल राइट है, अधिकार है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है, क्योंकि एक समय ऐसा हुआ करता था कि भाई बहन की जो राखी का जो सिस्टम था वो ये था कि बहन की सम्मान के लिए, बहन को कोई आँच ना आए इस वजह से भाई के लिए राखी बांधती थी। आज समय बदल गया है, आज भाई कहीं ना कहीं परेशान है बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से, इन केसेस से की वजह से, तो उसकी जो रक्षा करना है वो एक बहन भी कर सकती है। तो एक बहन जो है वो अपने अधिकार जितने महिलाओं को दिए गए हैं उनका इस्तेमाल करते हुए, उनका अगर कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हुआ है, भाभी ने गलत किया है, या फिर जो कोई घटना घर में की गई है, तो उसका घटना को आप दर्ज कराएं कि भाई इस तरह की चीज़ें हमारे घर में हुई हैं। आप
अपने भाई को बचा सकते हैं, साथ साथ में अपने माता पिता जो भी लोग हैं उन सबको भी बचा सकते हैं। तो एक भाई की रक्षा एक बहन बहुत अच्छे से कर सकती है। मैं बहुत कुछ भी है जो वीडियो मैं आपको बता सकता हूँ। आप और भी हमसे कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे लीगल हमारे नंबर पर बात कर सकते हैं हमसे, हमारी लीगल एडवाइस ले सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको समझना है और इन्हीं तरीके से आपको लड़ना है ताकि आप अपने भाई की सुरक्षा कर सकें और आप अपने अपने भाई को बचा सकें। क्योंकि आजकल जो समाज समय जो है वो कहीं ना कहीं महिलाएं जो वो उनका दुरुपयोग करती हैं कानून का और झूठे आरोप जो लगाते हुए मुकदमा दर्ज करा देती हैं। तो जो महिला झूठी है, मैं सच की बात नहीं कर रहा हूँ, सच जो उन्होंने किया है उनको इंसाफ कहीं ना कहीं कोर्ट से मिल ही जाएगा, ऑनरेबल कोर्ट से। लेकिन जहां पर झूठ और झूठे तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया कराया गया है, वहां पर आपको देखना है कि वाकई हुआ है या नहीं हुआ है, और वहां पर आप अपने भाई का सपोर्ट करें और आप अपने भाई की तरफ से उसके लिए लड़ें ताकि आप अपने भाई को सुरक्षित कर सकें। और साथ साथ में अपने, क्योंकि जो पत्नी का जो उद्देश्य होता है, बहन का यानी कि ननद का जो नाम लिखवाना होता है वो यही होता है कि कल को इसकी शादी में अड़चन आए, परेशानी आए। तो कोई अड़चन नहीं आएगी। जो समझदार व्यक्ति हो वो समझ जाएगा कि वाकई ये सब चीज़ें गलत तरीके से दर्शाई गई हैं, गलत तरीके से बताई गई हैं। अगर इस तरह की चीज़ें हैं सामने तो वो व्यक्ति जो शादी करे वो भी समझ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये नाम जो नंद का कराया जाता है, बहन का कराया जाता है, वो इसी उद्देश्य से कराया जाता है कि आपकी जब ननद कुंवारी होगी या फिर उसकी शादी नहीं होगी अब तक, तो उसका नाम इसलिए दिया है ताकि वो शादी उसकी ना आए, अड़चन पड़े। तो ये आपको दिमाग से निकाल देना है। जहाँ भाई पे दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो उसको बचाने का काम आपका है, आप उसको बचाएं और आप लीगल लड़ाई लड़ें। अगर किसी तरीके से गलती करी है, उस गलती के लिए भी आप उसको तैयार रहें कि भाई देखो हम भी आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।